सूरजमल राजा जो भरतपुर के लोहागढ़ किले में, देखिए घाघरा देख रहे हैं ना आप, ये भी दिखाने वाली हूँ मैं। और इस किले के चारों ओर पानी भी दिखाने वाली हूँ। और सूरजमल जो जाट थे यहाँ पर, उनकी भी भव्य जो प्रतिमा है और प्रतिमा दिखाऊं आपको। और जो इनके फोटोग्राफ्स हैं सब ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, बने हुए हैं और टंगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ऊपर खंबा भी है जो कि उसी समय का प्राचीन। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप एंड तक बने रहना। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है ना, कैमरा थोड़ा धोखा देने वाला है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ, ठीक है। अब ये पानी जो है ना, आपको इसके बारे में भी दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है कि मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए भी बहुत कुछ मैं दिखाना आपको चाहती हूँ। और समय और कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टोल टैक्स यहाँ पर हर जगह। और यहाँ तो बहुत ही बड़ा चक्कर सा है, गोल चक्कर यहाँ पर है ना, बहुत बड़ा चौपला सा। और यहाँ पर ना आप गिनते थक जाएंगे, इतने सारे दर है, देख सकते हैं आप रास्ते जो है। तो इसके लिए तो यहाँ से हम निकल गए हैं, इसका पूरा काम हो चुका है, क्योंकि पहले से ही कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और बस पूरे सुबह से जो है ना चल दिए। और सुबह से चलते चलते हो गई थी यहाँ पर रात। बस आगे आगे देखना। वैसे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ कि आपको शाम ढलते दिखाऊं, रात दिखाऊं। बस मेरा थोड़ा सा क्या है मन में, ये है कि जब मैं इतनी दूर जाऊं, जैसे कि आप सब इतनी दूर जाएंगे, कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो क्यों ना आप चाहेंगे कि यहाँ पर मैं कुछ दिखा दूं, है ना। वैसे ही बस ये देखिए, बालाजी के दर्शन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सभी बोलिए जय सिया राम। देखिए, सीता जी के बिना राम का नाम मत लीजिएगा, इतनी बड़ी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और बिना राधा के कृष्ण जी का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि भाई ये है अपना सनातन धर्म। और यहाँ पर औरतों की ना, यहाँ पे ना लक्ष्मी माना जाता है, पूजा होती है। तो यहाँ पर है ना, बालाजी जो है ना, हनुमान जी, ये बाल रूप में है, बालक के रूप में। इन्हें बाल रूप जो है इनका, इसी वजह से बालाजी इनका नाम पड़ा है। अब यहाँ पे वैसे तो सारी सुविधा हैं जितनी भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में जो आप देख रहे हैं कि दौसा जिला है राजस्थान में। तो दौसा जिले में यहाँ पर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी जगह जगह पे है, जैसे कि चारों ओर राजाओं के किले भी हैं। ऑब्वियसली आपको मैं जो कि भरतपुर में भी जाट सूरजमल का और जवाहर सिंह उनके बेटे का कुछ रहस्य दिखाना चाहती हूँ, जो अगर मैं गई तो। लेकिन आप तो बने रहना ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, ये साक्षात स्वयंभू हैं, क्योंकि ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं एक पहाड़ी से। जी हाँ, हनुमान जी। और जो इनके नेत्र हैं, आंखें जो आप देख रहे हैं, देखिए अच्छे से नहीं दिख पा रही है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। यदि नहीं हटाया ना, दोनों हाथों से थोड़ा सा अपने आप को नहीं बचाया, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान हनुमान जी है ना, ये तो भोले बाबा के अवतार हैं, रुद्र हैं, तो ये कहाँ किसी को कुछ होने देते हैं। तो यहाँ पर ये अपने सभी बच्चों की रक्षा करते हैं, और हम तो इन्हें बच्चे के रूप में खुद ही मानते हैं। तो जिस भी रूप में भगवान को प्यार किया जाए, प्रेम भाव से नाम लिया जाए, माना जाए, भगवान तो उस ही रूप में आपको पसंद करने लगते हैं, दर्शन देते हैं, जो भी है। तो आप सब जानते ही हैं। तो देखिए, भीड़ बहुत तकड़ी है, लाइन यहाँ ही नहीं है, लाइन तो बहुत दूर से लग रही है, जैसे कि 1.5 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है, पता नहीं। और आज तो मंगलवार और शनिवार भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हर वक्त यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे संकट मोचन हैं बालाजी हनुमान जी, तो बहुत सारे संकटों के लिए, उद्धार कराने के लिए आते ही रहते हैं। यहाँ पर तो पहाड़ी से अपने आप निकले थे। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना, देखिए बड़ी सी विशाल सी ये प्रतिमा, ये
सॉरी, ये हाँ 152 फीट की ऊंचाई है इसकी। इनकी जो मूर्ति को बनाया गया है ताकि दूर से श्रद्धालु देखकर थोड़ा सा जांच भी सकें, यहाँ पे सीधे आ सकें। और बस आगे क्या है कि यहाँ पर सारी सुविधा है और 2 टाइम का तो खाना आप सब लेके जा ही सकते हैं ऑफिशियली, लेकिन 3 टाइम तो लग ही लग जाएंगे जब भाई आप हमारी तरह पूरी रात चलेंगे और पूरे दिन चलेंगे, तो 1.5 दिन तो पूरा लग जाएगा। तो तीसरे टाइम तो आपको भोजन कहीं ना कहीं पे ग्रहण करना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, अब वहां से चल देते हैं भरतपुर के लिए। तो भरतपुर लोहागढ़ किले में प्रवेश करते हैं और देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो थोड़ा सा क्यों ना सफर भी कैद कर लिया जाए। और ये देखिए, भरतपुर का गेट एक यहाँ पर भी है। और भरतपुर का जो किला है बहुत महानता मैंने इसकी सुनी है और अक्सर वीडियो में देखा है, लेकिन सारे गेट से तो हम प्रवेश नहीं कर सकते भाई, एक ही है ना, तो एक ही जगह से एक ही गेट से हम प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर कुछ जो भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल, उन्हें ना कुछ वरदान भी मिला था जो कि वो गुप्त ही रखते थे, कि देवी के वो बहुत बड़े भक्त भी थे। लेकिन बखान तो अच्छा नहीं होता ना, तो बखान नहीं होता था करते थे। और यहाँ पर उनका भी इन्हें आशीर्वाद मिला था कि इस पर कभी भी कोई अपनी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कि कोई भी नहीं जीत सकता। ये मैं आपको लोहागढ़ किले को थोड़ा सा, नहीं नहीं, ये लोहागढ़ किला नहीं है, ये राजा का दूसरा किला है। ये पहले ही है बालाजी, जो कि दौसापुर से निकलते ही, दौसा जिले से निकलते ही, मतलब दौसा जिले में ही है। और इस हाथ पे भी है, इस साइड में, और इस साइड में भी है। तो 2 पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों पे ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखिए मैं पीछे छोड़ के आ गई हूँ, दोनों साइड में किले थे राजाओं के, जो कि बहुत बड़े माने जाते हैं। और वहां पर यह माना जाता है कि जो बालाजी के दर्शन करते हैं उन्हें दर्शन, देखिए पैसा तो कोई खर्च नहीं होता, आपकी श्रद्धा है, आप एक 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 11 का या 51 का, या फिर वो तो आपकी श्रद्धा होती है। लेकिन ये माना जाता है दौसा जिले में जो मेहंदीपुर बालाजी हैं कि उनके दर्शन तभी प्राप्त होते हैं और तभी पूरे होते हैं जब आप महाकाली का एक मंदिर है बिल्कुल उनके ही पास में, और उन जिन्होंने जो बालाजी महाराज हनुमान जी की बाल रूप में पहाड़ी से उत्पन्न हुए थे, स्वयं जो बालाजी महाराज हनुमान जी की बालक रूप में वो महाराज जी ना, इनकी पूजा आराधना अब से 108 साल, हाँ तो 180 साल पहले, 8 साल पहले, सॉरी 108 साल पहले चालू की थी उन्होंने ही, क्योंकि उन्हें ही वो पूरे के पूरे प्रकट होते नजर आए बहुत दिन से, और उनकी वो आराधना भी करते थे, हनुमान जी के भगत भी थे। तो उनकी भी मूर्ति इन्हीं के सामने है, मेहंदीपुर बालाजी के सामने बिल्कुल। तो जिसने उनके दर्शन नहीं किए, ऐसा माना जाता है कि वो उन्हें दर्शन बालाजी के भी प्राप्त हुए या नहीं हुए, बस ये तो वही जाने, लेकिन उससे ज़्यादा खुश होंगे। अब देखिए, खुश होने का तो मतलब बनता ही है, क्योंकि जो जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, अपने माता पिता मानते हैं आप, और जो जो आज आपको मानते हैं वो पहले उन्हें मानेंगे ना, जिन्हें आप मानते हैं, तभी तो आप खुश होंगे ना, तो वही। और यहाँ पे माँ काली का भी मंदिर है, जो कि महाकाली पहाड़ी पे है ऊपर, और वो भी कुछ इन्हीं से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर एक भैरव का भी मंदिर है, महाकाली का और भैरव का, इन तीनों के दर्शन करने वहाँ पे सही बताए हैं और करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है और पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सामने ही है महाराज जी, तो उनके बिल्कुल सामने है समाधि है, ठीक है। जिन महाराज जियों ने 108 साल पहले पूजा और आराधना चालू की थी वहां पर, और वे खुद पे खुद ही और उभरने लगे थे।
जो आपने बालाजी की मूर्ति देखी है, मैंने दिखाई है, आप बैक हो के देख सकते हैं। वो किसी ने बनाई नहीं है, ना किसी मिस्त्री ने, किसी भी गणतंत्र ने वो गढ़ी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही स्वयंभू हैं और वो खुद पे खुद ही उनके नेत्र है ना, आंखें वो ऐसी की ऐसी हैं। जैसे बच्चे शरारत करते हैं ना, छोटे बच्चे, और इस तरह से आंखों को घुमाते हैं ना, इस तरह से वो, ना ही तो किसी ने उनमें कलर दिया है, ना ही कोई मतलब ही नहीं बनता। थोड़ी सी पूंछ है और बिल्कुल सारा का सारा वही है जो भी आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वहां पे जाके। मतलब पहले ना खोदा खादी करी थी वहां पे, तब पता चला। तो चलिए यहाँ पे आ गए हैं लोहागढ़ किले में, जो कि भरतपुर के अंदर है, राजस्थान में भरतपुर। आप जान सकते हैं ये भी काफी दूर है। और भाई भरतपुर जिले के बारे में आपने चल के देख लिया ना, तो आप तो थक ही जाएंगे। जहां तक भी चलोगे आप, शाम हो जाएगी कि कहाँ पे चल रहे हैं, भरतपुर जिले में। और यहाँ पर भरतपुर जिला खत्म नहीं हुआ अभी, एंड ही नहीं हुआ भाई। तो यहाँ पे देखिए मुख्य द्वार है, जो देखिए मीराबाई भी थी ना चित्तौड़गढ़। यहाँ पे आप दिखा रही हूँ ना मैं, मीरा, ये गेट है ना, इसमें जो किवाड़ लगे हुए हैं ना दोनों साइड में, ये अष्ट धातु के हैं। और देखना आगे, कोशिश करती हूँ वैसे थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाने के। पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, देखिए ये पानी चारों ओर है, खाई खुदवाई थी खुद सूरजमल जाट महाराजा ने। और महाराजा सूरजमल जाट ने ये खाई इसलिए खुदवाई थी क्योंकि मुगले यहाँ पर करते थे बहुत ज़्यादा सैनिकों को लेके वार। क्योंकि इन लोगों में तो आप जान ही सकते हैं, मैं ही क्या बताऊं आपको, कि कितनी सारी एक ही घर में पैदावारी हो जाती है, तो ये कितनी सारी सेना होती होगी ना इनकी। ये तो अभी भी देख लीजिए आप, जब आपके ऊपर गंडासा बजेगा तो पता चल जाएगा। जब अपने सिर पे पड़ती है ना, तभी तो पता चलता है, तभी तो दुख होता है ना। दूसरों के सिर पे कोई गड़ासा मारे, कोई कुछ भी करे, हिंसा तौहीनी बेइज्जत कुछ भी, गाली गलौच या हाथ उठाए वार करे, तो भाई तुम्हें दूसरों को क्या लेना, ये है कि बस। तो यहाँ पे ना उस बेचारे राजा ने ना अपने आप ही, सूरजमल जाट ने यहाँ पे सारी की सारी सुरक्षा खुद पे खुद ही करवाई थी अपनी सेना सा। लेकिन एक बात बता दूं, आज के टाइम में होंगे जाट ऐसे, जो दूसरे का मुंह देख के दूसरी बात कर दी, उससे दूसरे का मुंह देख के दूसरी बात कर दी। भाई हिंदू ने हिंदू की मजाक ले ली और बहुत खुश हो गए कि भाई इसे तो चढ़ रही थी, इसकी तो उधार दी तो बहुत बढ़िया रहा। तो आप ये बताइए कि आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती है। आप अपने पीठ पीछे ये दिमाग से नहीं सोच रहे हैं कि आप इस बात को पीछे छोड़ रहे हैं। अपने दिमाग के ना, बुद्धि आगे होती है मस्तक पर, लेकिन आप बुद्धि के है ना पीछे ले जा रहे हैं, बुद्धि के पीछे बुद्धि। तो यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे ना किसी हिंदू के साथ में ऐसा कर रहा है कोई, ये इस तरह के दुष्ट लोग, और फिर आप ऐसे अगर सोचेंगे भी ना मन में, किसी दूसरे से कहेंगे ना, तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती बदनामी है। अब मैं इसके गेट से जो यहाँ पे प्रवेश किया है, ये गेट में जो पीछे आपने मेन गेट देखा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मीराबाई 500 साल पहले थी वहां पर, जो कि चित्तौड़गढ़ में। और देखो कितनी रानियों ने, 6000 रानियों ने एक बार जोहर किया, 3 बार वहां पे जोहर किया। देखो वो एकता थी इनमें। और देखिए सूरजमल जाट का जो गढ़ है, पूरा का पूरा भरतपुर ही नहीं, मतलब भरतपुर पूरा जिला और दूर तक के भी जाट एक हुआ करते थे दोस्तों उस समय पे। यहाँ की तोप दूसरी हुआ करती थी, जो इससे बहुत बड़ी हुआ करती थी, कई टन की। उसे अंग्रेज ले गए थे और वहां पे ब्रिटेन में रखी हुई है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो गेट था जिससे मुख्य द्वार से मैंने प्रवेश किया है, आपको भी कराया है, तो ये वही मीराबाई जहाँ पर ब्याही गई थी, माता मीराबाई चित्तौड़गढ़ में, उसी गेट के, चित्तौड़गढ़ के गेट के जो आगे के दोनों किवाड़ थे अष्टधातु से बने, इसे वही ले गए थे। अब कौन भला, मैं बता दूं आपको, सुनना चाहेंगे या नहीं? जो बस आप सब पे, क्या सभी पे ही, क्योंकि संतान तो हमारी भी है, उनके भी होने हैं, आगे कुछ चलती रहती है ना प्रणाली, तो सभी की वंशज, तो सभी पर जो है ना
गणासा चलाने वाले हैं ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना ढंग तो। जो भाई हिंदू तो बट जाते हैं इधर उधर, कोई कहता है चूड़ा है चमार है, कोई कहता है ये वो। और मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन जब दिल दुखता है ना तो ऐसा मन करता है, आग बरसती है ना दिमाग में भी और दिल में भी, ऐसा मन करता है सामने आते ना फाड़ दें एकदम। ऐसा ना यहाँ पे जब आपके साथ में हो जाएगा ना, धोखे से आप पे चिपट के ना, गाली गलौज करके आपके घर में आके चिपट जाएंगे लोग, और खुद ही आपके घर के सामने आएंगे, चिपट जाएंगे, गाली गलौज करेंगे। और चिपटते के साथ एकदम, औरत भी गंदी इतनी होती है, बताओ, एक नंबर की बेशरम होती है भाई। और क्या क्या बोले वो कम है, जितना बोले गलत, इतनी गलत होती हैं। और आदमी भी इतने गलत होते हैं कि मतलब डर डर किस बात का, जब दूसरे के गेट पे आके ऐसे तैसे मरवा रहे हो भाई। फिर मतलब एकदम चिपटते के साथ भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं बन के ना अपने भट्ट में बढ़ गए, जैसे चूहे भट्ट में बढ़ जाते हैं इस तरह से। देखो तो जब आपके साथ में ऐसा होगा ना तो पता चलेगा भाई। तो यहाँ पर क्या है कि उस समय पे ना सभी जाट भाई, नमन है इन सबको भाई, बहुत ही बढ़िया थे वो सूरजमल जाट महाराजा। तो यहाँ पर है ना, मैं क्या ही अच्छा अच्छा बोलूँ उनके बारे में, वो कम है। आप गूगल पे तुरंत जाएं और सर्च करें, ठीक है, और जिसको भी मन करे ना जाके पढ़ें। यहाँ पे क्या है कि जो गेट था ना अष्टधातु से बना, जो मीराबाई ने 500 साल पहले ही बेचारी ने छोड़ दिया वहां से, और कितनी रानियों ने वहां पे जौहर कर लिया इन्हीं गुंडागर्दियों की वजह से, है ना, जानते हैं ना आप सब। तो यहाँ पे ना, लेकिन इन लोगों से हाथ नहीं लगवाया, और यहाँ से यहाँ पर ना आपने भी कभी नहीं लगवाया होगा, लेकिन हाँ, जो कुछ ऐसे होते हैं ना वो लगवा लेते हैं। और कोई बेचारे हैं या आपकी नजरों में बुरे हैं, कोई धोखे से लगवा लेते हैं, धोखा हो जाता है ना। अब क्या है कि देखने वालों की भी गलती, इसमें बेइज्जती तो है ही है, कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बता दूं आपको पहले तो, कि जो बंटते हैं वो तो कटते हैं ही। और यहाँ पर तो ये सोचिए जरा दिमाग से कि हम तो कभी बटे भी नहीं, तो फिर क्या बात है, ये तो जरा सोचना और घुमाना दिमाग को चारों ओर को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये पूरी सेना के लिए इतने बड़े बड़े कड़ाह हुआ करते थे, बहुत सारे, जो कि यहाँ से ले जा चुके हैं, मतलब कि जो राजा थे ना उनके, उन्हें मार दिया गया था जब, तो ये एक रख दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एकदम इसे सेफ रखा हुआ है, इसमें खाना बनता था, शुद्ध शाकाहारी खाना बनता था, जो कि यहाँ पर जो सेना थी, राजा सूरजमल जाट की जो सेना थी, और यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा इस तरह की उन्हीं की प्राचीन, उन्हीं की बनवाई हुई सारी मूर्तियां, सारी कला कृतियां यहाँ पर हैं। और चारों ओर बहुत बड़ा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस महल में प्रवेश द्वार से ही बिल्कुल ठीक बराबर में ही है। यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले यही मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जेल भी है। और जो जो थे ना सूरजमल जाट, उनके साथ में एक जाट ने ही गद्दारी कर दी थी। अब उन्हें बोला कि और सेना ने बोला कि इसे मार दिया जाए, नहीं तो जिंदा छोड़ेंगे। तो ये फिर भी गद्दारी करेगा भाई। गद्दार इंसान, औरत हो या आदमी हो या फिर कोई भी हो, अपनी बिरादरी का है, दूसरी का देखो, कोई भी कौम दूसरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो अपनी ही कौम थी, बिरादरी भी अपनी थी। यहाँ पर उसने गद्दारी कर दी, और किसी के माथे पे भी नहीं लिख रहा कि दोबारा ये अगर जिंदा रह गया तो यहाँ पे फिर से कर सकता है गद्दारी। लेकिन नहीं, उनका दिल इतना बड़ा था, फिर भी उन्होंने इसे जिंदा रखा, लेकिन जेल के अंदर। यहाँ पे एक जेल भी है जो आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये सब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी है। और उन्हीं के जो देश आज़ाद हुआ था उसी समय का यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो आप इस वक्त आप देख रहे हैं, है ना। और ये वैसे तो इतना बड़ा किला है, इतना बड़ा किला है कि आप अगर अच्छे से देखना चाहें, पैरों से चल के, पैदल पैदल चल के ना, कभी इधर को जाएंगे कभी उधर को, तो सुबह को आप सुबह के 6 बजे से देखने लगेंगे तो शाम तो आपको हो ही जाएगी। सच में कह रहे हैं ना हम, जो इसमें झूठ की बात नहीं है।
सारा अच्छे से देखेंगे। ये है देखिए, ये फव्वारा है एक, और हर जगह पूरे के पूरे महल में जगह जगह पर ये फव्वारे मिलेंगे आपको, जो कि यहाँ पे लुत्फ़ उठाया करते थे सभी फव्वारे का। और बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल आंगन है, आंगन था उस समय भी और आज भी है। आज कुछ अब के इस समय के कुछ प्लांट वगैरह यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर दिया गया है, कुछ अच्छा लगने के लिए भी। लेकिन उस समय भी यहाँ पे बगीचा हुआ करता था, और इधर उधर भी महल से बगीचे हुआ करते थे। जितने सारे फल वे खाते थे, सब्जियां होती थी उस समय की। देखिए, मैं जितनी वहाँ पे भी उगाती हूँ ना अपने गार्डन में, मैं आपको बता दूं, उनमें से कम 10-12 सब्जियां यहाँ पे आपको रखी मिलेंगी आज भी, जो कि पत्थर के रूप में है। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो जाट सूरजमल थे ना राजा, उनके बगीचों में ये सब उगा करता था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और सब्जियों में भी, फलों में भी। देखते रहना, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है देखिए, अंदर जो बैठ के देवी माँ का हवन करते थे, विष्णु भगवान का हवन करते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे। तो यहाँ पर चार ओर बैठ जाते थे राजा, और जो सूरजमल जाट थे राजा, उनके पास में, जो कि जैसे हवन में बैठती हैं वैसे ही बैठते थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, चारों ओर बैठने की जगह है, और इसी तरह के देखने में लगते हैं ये। लेकिन ये है हवन कुंड, जो कि हवन हुआ करता था, और यहाँ पर आहुति दिया करते थे। पूरे महल में यहाँ पे एक यहाँ पे है बस। और इस तरह के ही देखने में लगेंगे, बहुत सारे फव्वारे हैं, लेकिन वो इतने घने बड़े नहीं हैं। ये बहुत बड़ा है, जितना आपका 2 से 3 कमरे होते हैं बड़े बड़े से, इतना बड़ा है। ऑफिशियली यहाँ पर दिखा नहीं सकती इस तरह से, क्योंकि कैमरे में जो दिखता है वहाँ पर इतना बढ़िया नहीं दिखता, जितना बढ़िया आप अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए पता नहीं वो थकते नहीं होंगे। भाई थकते क्यों, वो इतने लंबे ठाड़े जो थे, बहुत लंबे ठाड़े थे। जब वो 40 किलो की तलवार, 40 किलो का भाला, इससे भी ज़्यादा किलो की वो पहना करते थे, जो कि ड्रेस होती है आज के समय, मतलब जो कवच हुआ करता था। तो यहाँ पर इतना सारा लोहा, मतलब लाद के वो चलते थे। तो भाई वे क्यों डरेंगे इतनी सारी पैड़ियों को चढ़ते हुए। तो भाई हम तो यहाँ पे थक गए, इतनी सारी पैड़ी चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आए हैं, दूसरी मंजिल पे नहीं आए हैं। और मतलब ये है तीसरी मंजिल वैसे तो, लेकिन पैड़ी बहुत सारी थी, लेकिन चौड़ी चौड़ी बहुत थी पैड़ी। ऐसी नहीं कि जैसी जिन्ने की होती हैं, भाई उनके तो पैर भी बहुत बड़े होते होंगे सभी के, ऑफिशियली उस समय के राजाओं के भी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आप कुआसा देख रहे हैं ना नीचे, मैं अभी आपको दिखा दूं। देखिए, ये इसमें नीचे नीचे जाने का, ये बावड़ी बोलते हैं क्या, यहाँ पे ना नीचे नीचे ना इसमें सीढ़ी है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। थोड़ी चौड़ाई तो है बनी हुई सीढ़ियों की, लेकिन वैसे जीना जो है, सीढ़ी जो बोलते हैं जीना, वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, वो नीड़ा सही है, जो एक ही आदमी एक बार में उतर सके। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं, जो मेहंदी कलर आप देख रहे हैं, ये कलर तो चेंज होता रहता है, अभी नहीं हुआ है ये भी। वैसे इसे भी हो गए हैं 10 से 12 साल बता रहे हैं यहाँ पे, और पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे हर जगह पुलिस वाले आपको मिल जाएंगे। अब इनके कुछ विशेष अवशेष हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूं, और मैंने इनसे परमिशन ली। वो परमिशन किसी को भी नहीं दे रहे, और किसी को भी फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों एक बार ये कहा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बोला कि मैं हस्तिनापुर के पास से ही आई हूँ, जो कि गांधार से। कि हस्तिनापुर से, अच्छा आप गन्ना क्यों नहीं लेके आए। मैंने बोला कि भाई मैं गन्ना तो आपके लिए ले आती, और गन्ना एक नहीं, पूरे की पूरी ढेर सारी मैं गड्डी में भर के ले आती, पर मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि भाई आप यहाँ पे गन्ने के भूखे हैं। तो मैंने बोला कि गन्ने मिलते ही नहीं भाई यहाँ पे, सच में तो दिखती भी नहीं है वहाँ पे, ईंख है ना भाई, ईंख है ना, वो मिलती ही नहीं वहाँ पे देखने को भी।
वहाँ पे सिर्फ बाजरा, ज्वार और इस वक्त सरसों, वहाँ पे इस तरह की हरी सब्जियां बस ये हो रही हैं। अब क्या है कि हमें पता होता तो लेके आते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कुछ इनकी जो भी हथियार थे, और यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। देखिए गोले बारूद जो उनके हुआ करते थे उस समय के, यहाँ पर देखिए कोई पहचान भी नहीं करता था, कर सकता कि कुछ तो गोले बारूद देखे इस तरह के हैं। और मैंने उनके सामने ही बना ली। एक अंकल पुलिस वाले यहाँ पर बैठे थे जो कि, और दो बैठे थे, एक इस साइड में एक इस साइड में, यहीं पर ऊपर ही देखिए खंजर है, और बहुत सारे रिवॉल्वर हैं, पिस्तौल हैं, बहुत सारे कट्टे हैं, बहुत सारी यहाँ पर इतने सारे हैं कि ये भी कम पड़ जाते थे जब इतनी सारी सेना। क्या है कि जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे बहुत सारे किड़ोद से जन जाते हैं ना, तो वे किड़ोद के तरिया ना बहुत सारे ढेर सारे लोग आते थे ना मुगलों, क्योंकि एक घर में 10 10 12 12 15 16 भी होते थे भाई उस समय पे। अब तो 6 8 5 8 10 12, ये भी क्या कम है क्या? मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी कम से कम 3 से 4 तो बच्चे आपके भी होने ही चाहिए, भगवान की दुआ हो आपको। अब हमें हैं या नहीं है, हम तो दूसरों के लिए कहते हैं, हम तो बस इन्हें ही बनाए रखे भगवान, यही और आप सबकी दुआ रहे बस। और क्या करना है, हम तो ऐसे ही वैसे ही गरीब से लोग हैं, और वैसे ही हम क्या करेंगे, और हमारा फिर जब अब कोई नहीं है तो आगे का ही क्या पता। पर आप तो कम से कम कुछ बहुत बड़े हैं सब भाई, आप तो बढ़िया रहिए, बढ़िया से देश के से ना बच्चे लेके आइए कहीं से भी जो भी है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, देखिए ये हैं जो महाराजा सूरजमल जाट हैं, और इनके ही बिल्कुल हूबहू फेस पे हैं इनके बेटे जो जवाहर सिंह हैं, जो महाराजा सूरजमल के जवाहर सिंह बेटे हैं, सबसे बड़े वाले। यही जो लेके आए थे ना, जो अष्टधातु का बना गेट को ले गया था अलाउद्दीन खिलजी, उस वो लेके टल गया था ना वहां से, जो चित्तौड़गढ़ से, अब से 300 साल पहले, है ना। तो वे लेके आए थे फिर अपने। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से बुलाए, सर्च करो गूगल पे पता चल जाएगा। बेचारे जाट सूरजमल जी को महाराजा को बुलाया धोखे से, क्योंकि ये बहुत ही बलशाली है और ये इकला ही सक्षम है सबको मारने के लिए। तो ऐसे तो हमारी सेना सारी मारी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया तेजी से कि प्यार से मारा जाएगा, प्यार से। और भाई ये जो होते हैं ना, आप सभी पहचान लेना, ये हम क्या कह रहे हैं, ये लोग है ना कभी भी आपके नहीं हो सकते। और ये लोग जो है ना प्यार से बोल के ही मारते हैं, क्योंकि इनके अंदर है ना, अंदर ये रहता है कि अगर हम प्यार से नहीं बोले, मुंह पे डायरेक्ट बोले ना, तो क्या है कि ये हमें कोई भाव नहीं देंगे, हमारा मतलब नहीं निकलवाएंगे, हमारा काम नहीं निकलवाएंगे। ये देखिए वार वार सीरिया आप नाम पढ़ लीजिए सभी राजाओं के, ठीक है ना। और वैसे मैं कोशिश करूंगी जो कुछ धातु का वहाँ एक बुर्ज है ना, तो उस बुर्ज पे भी नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कैमरा साथ देगा या नहीं देगा। और वैसे भी दिन छिप आया है थोड़ा सा, मतलब कि दिन ढल चुका है। कोशिश तो करने की मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन राजा महाराजा के जिसने भी यहाँ पे राज किया है उन्हीं के वंशजों ने, और आज भी इनके जाट के वहाँ पे वंशज हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। लेकिन अब आ चुका है ना कानून के दायरे में, तो यहाँ पर तो सभी के नाम देख लीजिए, सभी के फेस देख लीजिए ऑफिशियली मैं आपको दिखा ही रही हूँ, है ना। और मैं दिखा भी नहीं रही थी क्योंकि कैमरा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धोखा सा दे रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया, हमें बहुत लंबे सफ़र से हम लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं भाई। तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पिताजी का बदला लिया था महाराजा जो कि राजा सूरजमल थे, उनके जो बेटे थे जवाहर सिंह राजा ने अपने पिता का बदला लिया था। जवाहर सिंह जाट ने वहाँ पर जाके दिल्ली पे जब आक्रमण किया, वहाँ से अपना वो गेट भी लेके आए,
मतलब अपना नहीं था, लेकिन अपने यहाँ पर मुख्य द्वार पर महल के जो लोहागढ़ किला है भरतपुर में, इसके मुख्य द्वार पर वही अष्टधातु का गेट लगाया, जो कि हमारी मीराबाई भी वहां पे रह चुकी हैं, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान के अंदर समा गई थी। कहाँ पे जाके? द्वारिका में। तो यहाँ पर दर दर भटकी और सभी ने उन्हें बेइज्जत किया, बदनाम किया। और ये तो शादीशुदा है, इसे ये तो अपने पति को भी खा के आ गई, और ये इधर उधर दूसरे पति करती फिरती है, ये वो करती फिरती है, जैसे आज के समय में कह देते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कष्ट झेले वो, इतनी दुखी करी, इतनी दुखी करी, लेकिन अपने मन में ही भीतर घुटती रही। तो हार के ना कृष्ण भगवान को ना अपने में उन्हें लेना ही पड़ा। तो परम धाम को मीराबाई चली गई, और वहां पर उसके 200 साल बाद की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से अष्टधातु का गेट ले गए थे दोनों किवाड़ों को। अब भाई ये तो लिया है इन्होंने तो बहुत ही बहादुरी का काम करा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और ये है इनके देखिए बरतने के सामान, जो कि सांप के ऊपर भी कुछ सांप के नक्शे हैं, नाग बाबा के ऊपर देखिए यहाँ पे भी लैंप हुआ करते थे। और ये जो सब सामान है, यहाँ से बहुत सामान, और बहुत एक बार है ना 13 बार अंग्रेजों ने यहाँ पे हमला किया था। और जब यहाँ पे 6 साल के थे राजा के पुत्र, जब जौहर सिंह भी नहीं थे, और हाँ यहाँ पर वो तो धोखे से मार दिए थे। मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा वैसे बता रही हूँ, जैसा मैंने थोड़ा सा उनसे सुना है, और मैं इनके बारे में कोई भी सर्च नहीं करती हूँ, कोई भी जानकारी नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे लिख रहा है वो बता रही हूँ, और जो मैंने उनसे परमिशन ली है, उनसे जानकारी ली है, थोड़ी सी एक दो बात, क्योंकि मुझे भी समय तो नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बात बता दूं, 6 से 7 जी के कान्हा जी रखे हैं, देखो लड्डू गोपाल बैठे हैं, सॉरी बैठे हैं ना, बैठे हैं। तो ये लड्डू गोपाल है ना, राजा जाट सूरजमल की रानियां, और राजा जाट सूरजमल भी बहुत ज़्यादा उनके आराध्य थे। और वो है ना कृष्ण भगवान वहाँ पे भी उस समय पे ये लड्डू गोपाल के रूप में रखा करते थे अपने पास में। देखो यहाँ पीपल के पत्ते पे लेटे हैं लड्डू गोपाल, यहाँ लड्डू लेके बैठे हैं 4 जगह, और यहाँ पे पालने में है। तो 6 से 7 जगह। और देखो गणेश जी की भी मूर्ति है, तो ऑब्वियसली सभी कुछ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये है पीतल के बट्टे, जी हाँ पीतल के बाट हैं ये, जो कि ये कम से कम मुझे लग रहा है एक 50 किलो का है शायद, और क्योंकि बहुत बोझल लग रहा है, ठोस है, और ये उठ भी नहीं पाएंगे मुझसे। तो 2 तो इतने बड़े हैं इधर, और 2 हैं दूसरी साइड में। और ये और सब ग्राम विराम ये सब लिख रहा है, ये इतने किलो का है, केजी, ये इतने ग्राम का है, ये इतने 100 का है, इतने 100 ग्राम का, इस तरह से। और तो और 10-10 ग्राम के भी यहाँ पे देखो बाट रखे हैं, छोटे बारीक बारीक से, अंगूठी की तरह, इससे भी बारीक। तो मतलब इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार तो सभी करते हैं, ऑफिसली अब भी करते हैं व्यापार। भाई आप किसी से चीज़ लेने लगे, देने लगे, तो भाई फ्री में ऐसे ही थोड़ी दे दोगे भर के। तो यहाँ पर क्या है कि सोना चांदी का भी व्यापार होता था, ऐसे जैसे सोना चांदी भी राजाओं के पास में कोई कमी होती थी क्या? बस यही सब तोले भी जाते थे, सोना चांदी हुआ, कुछ भी हुआ, वे बड़े बड़े बाट से तोलते होंगे भाई, उन्हें पता होगा। हम तो रहे उनके बहुत छोटे से बच्चे। यहाँ पर क्या है कि सारे वस्तु आप देख सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं थी उनकी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये शोकेस के अंदर 4 और मतलब बहुत बड़े महल हैं यहाँ पे ना, बहुत बड़ा है ये लोहागढ़ किला, जो है लोहागढ़ फूड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पंखे आपको कई मिल जाएंगे। जी हाँ, उस समय के ये राजा सूरजमल की जो रानी थी, उनके समय के ये फैन माने जाते हैं। ये पंखे इतनी तगड़ी हवा देते होंगे, जब इन्हें 2 तरफ हिलाते होंगे खड़ी होकर, रानी के लिए औरतें और राजाओं के लिए आदमी, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे फल हैं, सीताफल है, रामफल है, और यहाँ पे अमरूद वगैरह सारे कुछ हैं। और जो उनके पहनने के थे, और देखिए जब रानी पंखा चलाती थी ना हाथ का, ये वो पंखे हैं 2 हाथ के, और मालाएं हैं, ईंढ़ी है देखिए,
जो ईंटी मुझे भी मेरी शादी में मेरे मायके से मिली थी और मेरी ना सिस्टर ने बना के दी थी। कुछ मैंने भी बनाई थी थोड़ी। तो यहाँ पर वही सब सारी वस्तुएं संभाल के रखी हैं। और चलिए रेड कलर का भी आपको मैं फैन दिखाती हूँ, ऐसा ही पंखा। जब ये चलाते होंगे ना इसको, भाई जितनी छत का पंखा हवा देता है ना एक, इससे तो डबल ही होती होगी इसकी हवा। तो हम तो ये सोचते थे कि पहले हवाएं नहीं चलती होंगी। अब देखिए ये है ना, ये कढ़ाई बुनाई वाले, और देखिए वो हैं जो खेलते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियां हैं, ये भिंडी हो गई, हरी मिर्ची हो गई, फल हो गए, सारे कुछ मतलब आपको दिखाने की हम थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आप समझ लीजिए और आप अपने ध्यान में रख लीजिए कि आपको भी जाना है या नहीं जाना है। आप भी चले जाइए। यहाँ पे बच्चों के खेलने के सामान हैं, घोड़ा गाड़ी। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि इसे देख के ना मुझे भी याद आ गई थी। और ये ब्रिटेन की एक टोपी है, यही चम्मच है कांटे वाली। कहते हैं ना कि ये अंग्रेज तो चले गए और भारत में भी अपनी कुछ चीजें छोड़ गए, जैसे कि चाय की पत्ती। और कांटे वाली चम्मच देखो उसी समय की है जब अंग्रेजों ने यहाँ पे थोड़े से समय के लिए ना कैप्चर कर लिया था लोहागढ़ किले को, क्योंकि महाराजा सूरजमल जाट को धोखे से बुला के मेहमान नवाजी करके पत्र भिजवाया था और धोखे से मार दिया उसने। अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया ना वो जाट को, राजा जी को, है ना। तो फिर उनके बच्चे थे ना, जो लड़का था बड़ा तो 6 साल का था ना वो, तो वो बेचारा क्या कर सकता। लेकिन वो उसे याद रहा सब और उसने वार किया वहां पे जाके, फिर दिल्ली पे वहां पे अजीत के आया और उस गेट को लेके आया, चित्तौड़गढ़ वाले गेट को लेके आए सॉरी, और वहां से लाके मतलब वो भी मारा और विजय प्राप्त की। तो कितना बढ़िया लगा। वैसे ना सबको एकजुट रहना चाहिए। उस समय पे सब एकजुट रहा करते थे, बस एक जाट नहीं। जो सबसे ज्यादा करीबी था ना महाराज सूरजमल का, महाराज सूरजमल जाट का सबसे करीबी था वो जाट ही, उसी का उन्हीं का करीबी था और उसी ने ही धोखा दे दिया था। सारी सूचना मतलब कहते हैं ना मुखबिर, जो आपके घर में काम करता है ना और जिस पे आप ज्यादा विश्वास करते हैं ना, वो मुखबिरी भी कर सकता है और वो 100 के 100%। आप जरूर उस पे ध्यान रखना। बेशक हमारी मजाक मत लेना, हम रखें ना रखें, बस वो तो भगवान है सब। यहाँ पे वैसे भी हमारा है ही कौन भाई। और फिर भी हम सबको अपने ही मानते हैं, सब हमें बुरा बोलते हैं, सब हमें ललकारते हैं, सब हमें अच्छा बुरा कहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि कान्हा जी हम सबको अपना ही मानते हैं। और ये आज से नहीं, ये पहले से ही बात है हमारे मन में। जो एक इंसान रहता है ना बीच में, तभी तो पता चलता है ना कि उसके दिल में क्या होता है। ऐसे कोई दिल को फाड़ के तो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि हम हनुमान बजरंग बली तो हैं नहीं कि अपना सीना चीर के दोनों हाथों से दिखा देंगे कि हमारे सीने में राम की और सीता की तस्वीर स्वयं दिख जाएगी, राम सीता के मुंह दिख जाएंगे। और ये तो वैसे भी वो दौर नहीं है राम सीता का, ठीक है ना। ये तो वैसे भी कलयुग है, और कलयुग में तो जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है साफ दिल का, उसी की हार होती है और उसी को ललकारती है दुनिया, उसी को बुरी बताती है। और शायद मीरा के साथ भी इतना बुरा करा था सभी दुनिया ने, जहाँ पर भी जाती थी छोड़ के कि यहाँ पे गलत लोग हैं, मुझे गलत बोलते हैं, सब लोग वहीं पर गलत बोलने लग जाते थे। तभी तो जिसने ज़्यादा कष्ट झेले हैं, जो ज़्यादा रोया है, उसे तो भगवान प्राप्त हुए हैं। बस यही सोच के ना चुप लगा जाते हैं हम तो। और वैसे भी चुप ना लगाएं तो हमारे साथ है भी कौन भाई। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए पानी का सारा सिस्टम हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हम तो थोड़े से में ही घूमे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अटक अटक के कैमरा चल रहा है, कैमरे ने कर दिया डी एंड। नहीं, आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए दूर तक ये चमक रहे हैं ना, बहुत दूर तक। ये कई किलोमीटर में को है ये। आप जब कभी जाएंगे तो देखना, और जीवन में जाना चाहिए, देखना चाहिए।
तो वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि कैमरा भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आपको दिख भी रहा है अटक अटक के यहाँ पे चल रहा है, देखिए। तो वहाँ तक मुझे लग रहा है हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी तक जहाँ पर हम नहीं गए हैं ना, वहाँ पर तो देखते रहिए और वहाँ वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और चारों ओर किले के पानी भरवाया गया था, खाई बनवाई थी राजा ने ही। तो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा सुरक्षित ये है ही खुद ही। और बीच में भी इसमें एक तालाब सा बनवा के रखा है, जो कि अब तो कोई बरतता ही नहीं है, तो इसलिए बारिश का ही पानी भरता है, तो इसलिए हरा हो रखा है उसका रंग, जो कलर होता है। और साइडों में भी और ऊपर भी देखिए पानी की उस समय पे भी, मतलब आज से 300 साल लगभग करीब, उस समय पे भी पानी की कैसी सुविधा करके रखी थी राजा ने। तो ऊपर देखो, ऊपर भी ना यहाँ पे जैसे पानी के लिए हौद बना देते हैं ना, इस तरह से बना के रखा है। कितना ठंडा पानी रहता होगा उस समय पे, क्योंकि पानी एक साइड को आने का भी रास्ता है, देखो इतने पुराने जमाने में भी। और एक साइड को जो जमा पानी था वो एक्स्ट्रा मान के लीकेज करने के लिए भी रास्ता है। और देखिए अभी अंदर आके देखिए महल के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा रानी का घाघरा, जो कि 52 गज का होता था और 52 ही इसमें कलियां होती थी, है ना। मैंने काटा है, मैं जानती हूँ ना, तो इतना काट सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर की साइड होती है ना 3 इंच की होती है, और नीचे की आप चाहे 1 मीटर की चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है राजा की ड्रेस जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, और एकदम कैसी जड़ी पड़ी है ना। और देखिए आप ये देखिए निगाह डाल के कि जब ये इतनी बड़ी अब दिख रही है, आप पहनेंगे ना इसे तो आपके घुटनों से बहुत ज़्यादा नीचे आएगी वो, ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं। और ये ड्रेस उनके शायद घुटनों से काफ़ी ऊपर आती होगी, क्योंकि इसकी बाजुओं से पता चल रहा है, इसकी चौड़ दौड़ से पता चल रहा है कि वो कितने उनकी हाइट कितनी ज़्यादा होती होगी, और वो कितने बड़ी बड़ी बाजू होती होंगी, क्योंकि बाजू भी एकदम बहुत चौड़ी चौड़ी है इसकी ड्रेस की। यहाँ पे इनके जो ये ड्रेस हैं, इनके कुछ ये ढाल हैं, तलवार है, 2 मुंह वाली तलवार है, जिसमें 2 मुंह वाली है जो आपने देखी है, और साथ में और बहुत सारे यहाँ पे वस्तुएं आपको देखने को मिल ही रही हैं। और ये है देखिए वो घाघरा जो कि रानी पहना करती थी पहले, जिस समय पे किसी को पता नहीं कपड़े भी मौसर होते होंगे या नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े घाघरे रानियां पहनती थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा, जब हम देख रहे हैं तो आपको भी दिखा दें, थोड़ा सा अच्छा लगे क्यों ना। तो देखिए इस तरह के घाघरे होते थे, वैसे अब तक पहनते थे, लेकिन जब का है ना रानी का संभाल के रखा है, तो इतना ही बहुत बड़ी बात है, जो कि जब की वस्तुएं संभाल के रखी हैं। और ऐसे ही संभालते चले जाते हैं, बस जब से संभालते आ रहे हैं ऐसे ही लोग, अब की जो संख्या, वो जनरेशन है, अब की जनरेशन भी संभालेगी, आगे की भी संभालती रहेगी। और ये जो घंटी हैं, मैंने यहाँ पे पता करा, ये जो पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हैं, छोटा सा कैंटीन भी बनाया है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। और ये देखिए पहले दिखा दूँ आपको, ये है गुप्त द्वार, जो कि नीचे का जो बंद कर दिया गया। और ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऐसे ही गोल चक्कर सा घूम घूम के जाती थी, ये बंद कर दिया यहाँ पे, जो कि कहीं पर ये जाके निकलती थी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किसी से ज़्यादा पूछा भी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है थोड़ा सा इसके बारे में। अब आ गए हैं देखिए अंदर, इसी गुप्त द्वार से थोड़ा सा अंदर आ गए हैं साइड से। तो ये है रानी के महल, जो कि बहुत सारे हैं अंदर को। और यहाँ पे सारी वो सुविधा थी जो कि अब होती है ना, लग्जरी फ्लैट होते हैं, घर होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें होती है ना सारी सुविधा, बस वैसे ही सुविधा इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। इससे भी ज़्यादा देखो कलर कितने सारे हैं, और ये कलर कोई हाथ के कलर नहीं है, ये पत्थरों के हैं, पत्थर हैं ये सारे के सारे, कलर के अलग अलग कलर के पत्थरों से डिजाइन बना के लगाया हुआ है। ये देखिए रानी के लिए नहाने के लिए है, ये रानी इसमें नहाया करती थी यहाँ पर। और इसमें भी देखिए इधर पानी आने का रास्ता है और इधर को पानी जाने का रास्ता है। अब यहाँ पर देखिए टॉयलेट भी थोड़ी सी दूर को चलकर यहाँ पे है। यहाँ पे अब तो बहुत ही सालों से साफ है, बिल्कुल बढ़िया है।
लेकिन सुरक्षित रखी हैं तो देखने के लिए इसलिए आपको दिखाया है। यहाँ पे टॉयलेट भी है, नहाने का भी है। और ये यहाँ पे देखिए झरने वरने भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह यहाँ पे झांकने के लिए, हवा के लिए, क्योंकि पहले तो कोई बिजली का सिस्टम नहीं होता था। ये भी देखिए इस साइड में बाथरूम आ गया है, और दूसरी साइड में मैंने जो दिखाया है टॉयलेट है। और देखो ये भी टॉयलेट है, क्योंकि एक रानी भी थी और भी थी जो उनके साथ। तो यहाँ पर पहले तो मुझे आप ये बताइए, और तो मैं सारी बातें थोड़ी सी और बताऊंगी बाद में, ठीक है। ये जो 500 साल पहले जो मीराबाई रहती थी, और वहाँ से चित्तौड़गढ़ से ये गेट आया गया है, यहाँ पे लेके आए। आप इन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? भाई हम तो करते हैं, और हम क्या ही बोलें आपके बारे में, क्योंकि हम तो आपको अपने जैसा ही समझते हैं कि जैसा हमारा मन और दिल है साफ, वैसा ही आपका भी है साफ। तो हम तो यही मानते हैं कि आप भी धन्यवाद करते हैं या फिर दोगली बात करते हैं। चलिए ये तो छोड़ा आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए आ गए। तो पहले मैं आपको दिखा दूं और बता दूं, जो कि रानी के रहने की जो व्यवस्था थी, केवल यही नहीं थी। ये तो मैं मुख्य द्वार के पास में ही, जस्ट बिल्कुल मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार जो है वहीं बिल्कुल पास में ही है, उसे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत लंबा। जस्ट पास में जो प्रवेश द्वार के थी रहने की व्यवस्था, वह दिखा रही हूँ। घाघरा देख रहे हैं आप, लेकिन जो सूरजमल जाट के साथ में एक जाट ने ही, नमक खाने वाले ने ही गद्दारी की थी ना, ये जो अभी आपने जेल देखी है ना भाई, इस जेल में इसे डाल दिया गया था। जी हाँ, महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा डाल दिया था जेल में, ताकि इसे गद्दारी का एक एक दिन याद आए। और ये जो आप घंटियां देख रहे हैं ना, ये हैं, आप गिन के देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैंने गिनी तो मैं आपको क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये 14 है। और यहाँ पर ये गुप्त द्वार के बिल्कुल जस्ट पास में ही है, और ये रहने वाली व्यवस्था। और ये जो घंटी आपको मैंने अभी दिखाई हैं, जो कि 40 घंटी हैं, तो एक घंटी जब यहाँ पर राजा सूरजमल जाट यहाँ पे टांगते थे, और जितने भी राजा बाद में हुए उनके वंशज, ठीक है, जब टांगते थे तब उनका जैसे कि कोई भी आयोजन हुआ करता था और मनोकामना पूरी हुआ करती थी, तो वो कोई शो करते थे, आयोजन करते थे, और माता से खुश होकर, माँ के भी आराध्य थे वो, माँ उनकी आराध्य थी। और यहाँ पर 1 घंटा टांग दिया करते थे वो। तो ऐसे ही टांगते टांगते अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 40 हो चुके हैं यहाँ पर। और देखिए ये उसी ज़माने का लैंप यहाँ पे टंगता था, लेकिन इसी लैंप की जगह आज के ज़माने में यहाँ पे है सीसीटीवी कैमरा, जो कि हर घर वालों को लगवाना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नहाने का आप देख रहे हैं, टॉयलेट बहुत सारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी आगे को अंदर की साइड को चलते हुए। और पता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, जहाँ पे आपने अभी घंटे देखे हैं ना, वहाँ को मैं दिखाती हूँ। ये तो कई सारी टॉयलेट हैं और बाथरूम भी हैं, जो कि रानी के साथ में रहा करती थी, और जो कि दासियाँ, मतलब वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी यहाँ पे मतलब जीती थी। तो हर जगह पे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना झरोकेदार जो कि विंडो, और इनमें बहुत ही सुंदर सी एक निकासी हुई हुई है, जो कि चैनी हथौड़े के द्वारा, जो कि आज के टाइम में कोई जंगला भी नहीं बना सकता, कोई विंडो भी नहीं बना सकता। बिल्कुल इतनी ही सुंदर सी यहाँ पे देखो, ये कितनी बड़ी है। और यहाँ पे रानी लेटा करती थी, और बैठ के ना यहाँ पर क्या है कि जैसे कि सर में मालिश करवा ली, जो दासी हुआ करती थी। और जहाँ पे अभी आपने लेटी हुई देखी थी, बच्चे लेट रहे थे, यहाँ पे रानी लेटती बैठती थी, और यहाँ से झरोका था ना बहुत बड़ा, तो इसी झरोके से रानी देखा करती थी, और गेट से भी देखा करती थी, क्योंकि आयोजन किया करते थे जहाँ पे घंटे टंग रहे हैं बाहर 40, तो वो आयोजन को पूरा देखे करती थी, बिल्कुल पल्लू बिना पल्लू किए, क्योंकि बहुत ही सुंदरता से वहाँ पे वो बहुत बड़ा कुछ इस तरह से झरोकेदार विंडो है, जो कि
एक बहुत बड़े विशाल पत्थर से कटी हुई और उसमें डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, और उस वहाँ पर जब कोई आयोजन हुआ करता था राजा द्वारा तो वहाँ से देखती थी और आनंद उठाते थे इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये द्वार है वो जो कि महाराजा सूरजमल जाट को मार दिया था धोखे से बुला के, जो कि मेहमान नवाजी बताकर और बुलाया और मार दिए गए। फिर यहाँ पर जोहार सिंह हुए, तो जोहार सिंह जैसे जैसे बड़े हुए तो यहाँ पर उन्हें याद था और उन्होंने यहाँ पे कई सारे तो किशोरी मंदिर भी बनवाया और बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने आयोजन करवाए जो कि मंदिरों के निर्माण बड़े बड़े और जो देखने लायक हैं, और इसी पत्थर से निर्माण करवाया हर बड़े 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 से बड़े मंदिरों का यहाँ पर। और क्या है कि ये महाराजा जो जाट थे सूरजमल, उन्हीं के पुत्र थे बड़े जवार सिंह। तो जवार सिंह ने ही, ये देख रहे हैं ना आप, गेट मुख्य गेट है और बहुत ही ऊंचाई का एकदम बनवाया ये, और ये एक पहाड़ी सी भी है, तो पहाड़ी सी के ऊपर बनवाया है ये। और वैसे भी पता नहीं कितनी तगड़ी मेहनत लगी हुई है, ये तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक खंबा जो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो ब्लैक कलर में खंबा है लोहे का, इस पर जितने भी राजाओं ने, जो जाट सूरजमल के वंशजों ने, और देखो मैं आपको वे फिंगर के आगे दिखा रही हूँ ना, ये मुख्य द्वार है जिसको मैं आई हूँ, तो बिल्कुल मैं पास में ही हूँ ना, यानी कि मैं पूरे किले में बिल्कुल भी नहीं घूमी हूँ। और देखो शाम होने को आई, मतलब कि फिर अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में तो वैसे भी यहाँ पे आवाज़ें आती हैं ऐसा सुनने को मिला है, और अंधेरे में दिन छिपे से पहले ही यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आगे तो मैं, मतलब ये तो एक ही हिस्से में, फर्स्ट गेट के फर्स्ट हिस्से में ही मैं देख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। चारों ओर ये पानी भरा हुआ और गेट यहाँ पर। तो बस इससे आगे क्या है कि इससे पहले आपने देखा है भाई, पूरे किले में मैं नहीं घूम पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना इतना बड़ा हमें ना समय भी नहीं है और हमें तो जाना बहुत जल्दी पड़ता है, इसीलिए बस हस्बैंड के साथ ऐसे ही लगे रहते हैं। वे कहते हैं ना अभी चलो तो अभी चलते हैं, और थोड़ा सा हम कहते हैं कि रुक जाओ तो थोड़ा सा तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर हमें भी सोचना पड़ता है, हमें भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पर वो हवा का भी लुत्फ़ उठाते थे जवाहर सिंह, और जो सूरजमल जाट के बेटे थे जवाहर सिंह, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था इस किले में, बिल्कुल एक साइड में, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी सी भी थी और इस पे लुत्फ़ उठाने के लिए पूरा भरतपुर यहाँ से दिखता है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ तक मतलब इससे भी दूर तक ये किला फैला हुआ है, और पूरे किले के चारों ओर आपको एक गेट को छोड़कर पानी ही पानी नज़र आएगा, और वो गेट के नीचे भी पानी ही नज़र आएगा, जिससे कि यहाँ पर कोई आक्रमण ना कर सके। भाई बहुत दुखी किया, मतलब कि ये है कि 8 सालों के अंदर है ना, महाराजा जाट सूरजमल ने 80 युद्ध, महायुद्ध लड़े थे, 80। भाई किसी के बस की बात है क्या यहाँ पर, और 80 के 80 ही जीते थे। इसीलिए तो सूरजमल के पेट में बढ़ गए पैरों सुंदा और चप्पल सुंदा, वो लोग जो कि दैत्य ही माना जाएगा। यहाँ पर क्या है कि पैरों सुंदा पेट में बढ़ जाते हैं, मीठे बोलते हैं और अपना काम लिकड़वाते हैं, और फिर उसके बाद में उसके पेट में चाकू घुसते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। वो सोचता है कि ये तो मुसलमान बेशक हैं लेकिन अच्छे बोल रहे हैं, हमसे तो मीठे बोल रहे हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो भाई इससे बढ़िया कौन है हमारे लिए। लेकिन वो उनके लिए भी बहुत बुरे होते हैं। अब ये तो खुद ही को ही भगवान कृष्ण जी पता चलाएंगे, तभी पता चलेगा ना भाई सभी को। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही बड़ा ये किला है, यहाँ पर सैनिकों के भी रहने के घर बने हुए हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे नहीं है आज के समय भी बहुत बड़े ये जो कि रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अब यहाँ पे झाड़ी खड़ी है बीच में और चारों ओर यहाँ पे पानी है, और मैं बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे उस वाले पे आ गई हूँ जो उनके बेटे ने बनवाया था और अपने
पिताजी का भी बदला लिया था दिल्ली जाके, और गेट को भी लेके आए थे। और हाँ, उस गेट के बारे में भी ज़रूर, अगर आप मीराबाई और कृष्ण भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं और उन लोगों को ललकारना चाहते हैं जिन लोगों ने मीराबाई को गलत और गंदी बताया और बहुत ज़्यादा बेइज्जत की मीराबाई को, तो उनको कौन प्यार करता है। और वहाँ पर उन्होंने भी समय बिताया मीराबाई ने, और वही गेट के जो किवाड़ थे दोनों अष्टधातु से बने, जो महाराजा जाट सूरजमल के बड़े पुत्र थे जोहार सिंह, वो लेके आए। तो क्या उनके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे, तो वीडियो को शेयर करना चाहेंगे अपने व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और हाँ, सब आप करना चाहेंगे सेव डाउनलोड तो कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हवन कुंड नहीं है दोस्तों, ये तो फव्वारे हैं, जो कि फव्वारे यहाँ पे चलते थे। एक अलग ही अपना नाम यहाँ पे साइड में ही बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर बनाया है इन्होंने, मुख्य द्वार के बिल्कुल बाजू में, जो कि बेटे जवार सिंह ने। और यहाँ पर मैं इनसे पूछ रही थी ना, जो कि यहाँ पे बहुत बहुत दूर के देखने आ रहे हैं, और अंग्रेज भी आते हैं, सभी आते हैं, जिसका मन हो जाता है और जिसकी है औकात, और जहाँ पर जो नसीब में है ना, वहाँ पर जाना पड़ता ही है, क्योंकि वहाँ की जगह पुकारती है ना भाई आपको, तो आप चले ही जाते हैं ना चाह के भी। नहीं तो पता है आपको, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे इस किले में प्रवेश करूँगी, और अभी भी इस किले ने मुझे आधी जगह पर ही बुलाया है, और आधी से ज़्यादा जगह तो मैंने देखी भी नहीं है। अब मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, और या फिर यहाँ पे समय ढल चुका था, और ये तो मैंने दूसरे कैमरे में कैद किया था, जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे अंदर भी वो हुआ करता था, जो कि फुवारा, और फुवारे के थ्रू यहाँ पे उन्हें ठंडक मिला करती थी महाराजा जाट जवार सिंह को। और जवार सिंह जो जाट सूरजमल के बेटे थे, उनका ये बनाया हुआ है। और जो मैंने आपको ये लास्ट टाइम दिखाया है देखिए, और यहाँ पर हवा भी आया करती थी, यहाँ पे बैठ के वो कुछ अपना अनुमान भी लगाया करते थे। गुप्त भी है यहाँ पे, और कितनी सारी छतरी टाइप में यहाँ पे बन रखी हैं। देखिए कितने सारे ये खम्भ हैं जो आप देख रहे हैं। तो मैंने पूछा था कि भाई आप कहाँ के हो, तो बहुत ही ज़्यादा दूर का बताया था इन भाइयों ने दोनों ने, लेकिन मेरे याद नहीं है, बहुत दूर से आए हैं देखने, कह रहे थे कि यहाँ पे आते ही रहते हैं। और हाँ, किला बहुत बड़ा है, तो ये देख सकते हैं ना, तो आते रहते दिखते नहीं है। वो गोल्डन जो आपको टेम्पल के ऊपर दिख रहा है ना चोटी, तो ये भी ना इसके अंदर ही है, जो कि महाराजा सूरजमल जाट के बेटे ने ही ये टेम्पल भी बनवाया था। इसका निर्माण, ये मंदिर का, इन्होंने ही करवाया था। तो इन्होंने भी काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे बढ़िया करा जो भी कुछ। अब आगे देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, किस किस की बातें आपको अच्छी लगी हैं, और किन्हें किन्हें आप धन्यवाद करना चाहेंगे, और किन से आप प्रेम मोहब्बत करते हैं, राधा कृष्ण से और मीरा से। सब हैं तो एक ही, नाम ही तो अनेक हैं, जब अनेक जगह इन्होंने जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर भाई ना, मुझे पानी देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि इतना पानी में कैसे वार करते भाई कोई। तो सच में बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट है ये राजा को, जो कि राजस्थान भरतपुर सूरजमल जाट के ये लोहागढ़ किले को सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन पूर्वक ये तैयार किया गया है। और यहाँ पर भी पानी का साधन ऊपर बनाया गया है, और मैं पूरे किले में नहीं जा सकी इसके लिए, सॉरी भाई। और अब हमारा तो हो गया है समय जाने का, और ये मेरी शूटिंग, पता है आपको लग रहा है कि समय कैसा हो गया, रात तो हो रही नहीं है। तो देखिए रात तो हो चुकी अब से पहले ही, ठीक है, थोड़ी सी रात हो चुकी, और हमें रात होने से यानी कि अंधेरा होने से निकलना था पहले ही। तो ये तो मैंने दूसरे कैमरे में कैद किया था, जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो यहाँ पे महाराजा जाट जोहार सिंह ने ही
जवाहर सिंह ने ही यहाँ पर बालाजी पास में ही पड़ते हैं ना पीछे, जहाँ से हम आए हैं, तो बालाजी की बिल्कुल सेम प्रतिमा यहाँ पर बनवाई है। ये बनवाई भी हैं और यहाँ पे क्या है कि स्थापित की गई हैं। उन्होंने ही करवाई थी क्योंकि वो इनके पुजारी थे और उन्होंने ही, बालाजी महाराज ने यानी हनुमान जी ने ही जवाहर सिंह महाराजा को इतनी शक्ति दी थी, जो कि गेट भी लेके आए और आक्रमण करने के बाद वहाँ से जीत के आए और मार के भी आए यहाँ पर आकर। तो यहाँ पे दुख है इस बात का कि 40 साल की उम्र में ही जवाहर सिंह ख़त्म हो गए और इस बात को देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा। तो चलिए, ऐसे ही जब कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाता है, तो जिसे आप पास में रखते हैं ना अपने, गाइस मैं बता दूं, और आप सोचते हैं ना कि ये गांव का है और अपना है, वो अपना नहीं बल्कि गद्दारी करता है और आपको लगता है कि सपना है, लेकिन जब वो आंखों के सामने आ जाता है जब भी दिखता है आपको कि कौन पराया है कौन अपना है। यहाँ पर जो आपका नमक खाने वाला और पास में और साथ में रहने वाला सबसे करीबी होता है, वही ज़्यादा आपका नुकसान चाहता है। इस बात को आप कभी मत भूलना, और आप जानते भी हैं और मुझसे ज़्यादा बेसिकली जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तो चलिए, यहीं पर मैं तो एंड करती हूँ इस वीडियो का, और आप सब लोग जा रहे हैं यहाँ से होते हुए जवाहर सिंह की जो ऊपर ये आयोजन किया हुआ, जो किले के पास में जो निर्माण किया है, जहाँ से मैं आई हूँ, लेकिन मैं आ गई हूँ बाहर और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तब का यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप पढ़ ही लीजिए खुद। आज़ादी के बाद का शिला पर दर्शा रखा है, अच्छे से देख लीजिए, सभी को वीडियो शेयर कर लीजिए और यहाँ पर सेव भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम तो चले घर, और जाते जाते ना एक बात बता दूं कि जैसे आप सबके मन में चलता ही है और आप भी सभी भली बातें जानते ही हैं, इस कलयुग में मतलब भरी दुनिया में ना मतलब भरे लोगों की कमी नहीं होती। यहाँ पे जो सच्चा होगा, अच्छा होगा, उसी की ही यहाँ पे हिंसा की जाती है, मजाक बनाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और उसी को ही कड़िया दिया जाता है और तो दूसरों से भी दिवाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो अच्छा है ना उसकी तो कोई कदर है ही नहीं, और जो झूठी दुनिया है, झूठ बोलते हैं, मतलबी हैं, उनकी सराहना करते हैं लोग।